हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सुंदर दोस्तों, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, एक दो दिन से आपके अवकाश ज्यादा हो गए थे क्योंकि मैं जयपुर गया था घूमने, पर अब मैं वापस आ गया हूं और मैं फुल फ्लेज में आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, अर्जुन, ऋतिक, पंकज, केपीएस, शिवम, राहुल, मस्त हो आप लोग? क्या विचार हैं आप लोगों के होली पे? हैप्पी होली एडवांस में। देखिए, हम लोग षड सिंडिसिस घातांक एवं करणी पढ़ रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे सवाल हम उस पर बेस्ड कर रहे हैं। बताइए जल्दी से, क्या होगा जी इस सवाल का आंसर? बताओ। 5 - 8 प्लस 2√15/4 माइनस 1/8 प्लस 2√15 क्या होगा मेरे दोस्तों? इसको सॉल्व करके ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, देखिए, जब इरेशनल पोर्शन बटे में हो तो बहुत तकलीफ देता है, ऊपर हो तो आसान होता है प्यारे बच्चों। मैंने आपको चीज समझाई है। जैसे 1/8 प्लस 2√15 आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन करने का मतलब है कि ऊपर नीचे 8 - 2√15 से मेरे प्यारे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? ऊपर नीचे 8 - 2√15 से अपन लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे जो हो जाएगा वो स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा प्यारे भाई। 8 का स्क्वायर 64, 2√15 का स्क्वायर 60, 2 का स्क्वायर 4, √15 का 15, 64 - 60 4, तो बटे में 4 हो जाएगा। मैं इसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई। अब जब सिंपल सा है मेरे दोस्तों, आप इसको घटाएंगे प्यारे भाई। अब देखेंगे, देखिए, माइनस का 2 रूट, अब बटे 4 यहां भी, बटे 4 यहां भी, घबराने की जरूरत नहीं। माइनस का 2√15 आएगा और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2√15, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा भाई। माइनस का 2√15 या माइनस माइनस प्लस का 2√15 कैंसल आउट हो जाएगा। तो 5 माइनस, मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा, ये 8/4 2 हो गया और ये 8/4 ये भी 2 हो गया। तो 5 - 4 यानी कि सवाल का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे भाई। ये जो है 2019 के मेंस का सवाल था। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं प्यारे भाइयों? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कर लेंगे। आगे बढ़ें। ओके पंकज, एलसीएम लिया थोड़ा ना हमने। 8/4 से भाग करेंगे, 8/4 2 हो जाएगा, 8/4 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, ये बताइए अगला सवाल। देखिए, सवाल नंबर 57 बहुत ही अच्छा और एक शानदार सवाल है। सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया भाई। अब सीएचएसएल के पेपर में क्वेश्चन आया बहुत ही सरल। यदि 4/1 प्लस √2 प्लस √3 बराबर है a प्लस बी √2 प्लस सी √3 माइनस का d√6, जहां ए बी सी डी नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए। मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है। देखिए ध्यान से, इसको आपको कंपेयर करके मेरे प्यारे भाई ये लिखना है। तो ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है 4/1 प्लस √2 प्लस √3, 1 प्लस √2 प्लस √3 मेरे प्यारे भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना मैं समझ गया कि एबीसीडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेंगी? सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करो, तो जो आपको पसंद आए उसके साथ व्यवहार बना लीजिए। देखिए, समझो कि ये ए है और ये समझो बी है मेरे दोस्तों, और बीच में है प्लस का साइन। तो अगर आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, किससे? 1 + √2, 1 + √2 माइनस का √3 से अगर आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कोई बच्चा जवाब देने वाला है इस क्लास में कि क्या होगा? प्यारे बच्चों, अगर आप ऊपर नीचे 1 + √2 माइनस √3, अगर आपके पास a प्लस बी है तो a माइनस बी से गुणा करेंगे तो नीचे a² माइनस b² बन जाएगा कि नहीं बच्चों? नीचे क्या बन जाएगा? नीचे जो चीज बन जाएगी वो क्या होगी? तो आपका जवाब होगा सर 1 + √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आप ऊपर नीचे a माइनस बी से गुणा कर देंगे।
क्लियर है? तो 1 + √2 + √3 इंटू 1 + √2 माइनस √3 1 + √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये इसका माइनस बी स्क्वायर। भाई ये 1 + √2 का स्क्वायर है 3 + 2 √2 और ये माइनस का √3 का स्क्वायर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे 2 √2 बचेगा प्यारे भाई। और ये चीज आप मेंटली लिख सकते थे भाई, ज्यादा स्टेप नहीं लिखना है, ना ही मैं आपको करके बताऊंगा। 2 √2। अब 2 √2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 √2 से 4 कटेगा √2 बार। 4 का मतलब क्या होता है? 2 √2 गुणा √2 मेरे प्यारे भाई, तो ये √2 बार चला गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। प्यारे भाई जब √2 की अंदर गुणा करेंगे, √2 एकम √2, √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 और इसकी गुणा करेंगे इसमें तो माइनस का √6 मेरे प्यारे भाई, ये आया सॉल्व करने के बाद। √2 + 2 माइनस का 6। क्लियर? आप बोलोगे बिल्कुल सोम एकदम ठीक है। एक डिजिट का निशा, केवल बीच का साइन चेंज होता है। तो मेरे प्यारे भाई यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये आया, लेकिन सवाल कह रहा है कि इसकी वैल्यू a + b √2 + c √3 माइनस d √6। तो कंपेयर करो मेरे प्यारे, कंपेयर करने पर देखिए दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। यहां कांस्टेंट क्या है? a। या कांस्टेंट कितना है? 2। तो a की वैल्यू 2 है मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझेगा। या √2 का कोफिशिएंट क्या है? b। या √2 का कोफिशिएंट कितना है मेरे दोस्तों? 1। तो b की वैल्यू 1 है मेरे दोस्तों, b की वैल्यू 1। ध्यान सुनेगा भैया, √3 का कोफिशिएंट कितना है? c। या √3 है ही नहीं तो √3 का कोफिशिएंट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 0। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। या √6 का कोफिशिएंट है माइनस का d। या √6 में किससे गुणा हो रही है? -1 से मेरे प्यारे भाई, -1 गुणा √6 माइनस √6। यानी कि मेरे दोस्तों d की जगह क्या लिखा हुआ? d की जगह लिखा हुआ है दोस्तों 1, प्लस का 1 आएगा, विद साइन लेना है। यानी कि सवाल का आंसर आ गया 4। 2 3 4। यहां √6 में -d से गुणा है, -1 से गुणा, तो d की वैल्यू 1 है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये CHSL लेवल का सवाल है मेरे प्यारे भाई, मींस पे भी नहीं आया है ये। ठीक है, कोई बात नहीं अनुज, ये एग्जामिनर से मिस्टेक है। बिल्कुल मान सकते मुनिता, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए एक और सवाल हम आपके सामने करेंगे ऐसा ही, सवाल नंबर 58। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। द वैल्यू ऑफ 5 √3 + 7 √2 माइनस √6 माइनस 23/√2 + √3 + √6 की वैल्यू बताइए। ऑप्शन आपके सामने। देखिए प्यारे बच्चों, एक तो तरीका इस सवाल को करने का वही हो गया कि इसका रेशनलाइजेशन करो मेरे दोस्तों। भाई ये चीज इसका रेशनलाइजेशन कर लो, सॉल्व करो, तब आएगा आपका आंसर। भाई यहां कुछ कंपेयर करके तो निकालना नहीं, आपको इसको सॉल्व ही करना है। तो मेरे प्यारे भाई चूंकि देखो ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो एक तो तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से करिए। ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेशन से। भाई मैं ये जानता हूं कि √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 1.4 है। √3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? तो आपका जवाब होगा 1.7। और क्या है फिर √6? √6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे अप्रोक्स? 2.4। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? नीलेश भाई क्या बेसिक बेसिक चिल्ला रहे हो? केवल रेशनलाइजेशन तो कर लिया और क्या कर दिया? क्या सुनना क्या चाहते हो, क्या समझना चाहते हो आप? लास्ट क्वेश्चन का कंपेयर। यार कंपेयर करने जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में चीजें लिखी हो। गधों की गधों में तुलना करनी है, घोड़ों की घोड़ों में तुलना करनी है। भाई मेरे दोस्तों यहां ध्यान से देखो, कैसे पागल बच्चों, ये देखिए यहां ए है, ए के साथ कोई रूट फूट नहीं है, ए फिक्स है मेरे दोस्तों, इंटीजर है प्रॉपर। तो कौन सा नंबर यहां पे प्रॉपर इंटीजर दिख रहा है? 2, प्लस का 2, ए का मान 2 आया है। यार कैसे सीखोगे आप लोग? या √2 में किससे गुणा हो रही है? बी से। या √2 में किससे गुणा हो रही है? 1 से, तो बी का मान 1 आया है। यहां √3 में किससे गुणा हो रही है? सी से। यहां तो √3 है ही नहीं। अरे ध्यान से देखो, है तो सही, 0 × √3 नहीं कर सकते, क्या फर्क पड़ता है? 0।
यार यहां √3 में किससे, √6 का क्वेश्चन क्या है, माइनस का डी। यहां कितना है, √6 का माइनस का 1, तो डी की वैल्यू 1 आ गई भाई। विद साइन लेना है। क्यों परेशान कर तो यार, क्यों इतना। थोड़ा खुद का दिमाग में इस्तेमाल करो, खुद से कुछ सोचना नहीं है, बकर बकर कमेंटबाजी करते जाओ गधों की तरह। कमेंट बंद कर रहा हूं मैं, ऐसे घुस जाओ, सड़ी बुद्धि के कमीने सब। √2 1.4 बोलते रहो, √3 1.7, √6 2.4। शर्म नाम की चीज नहीं है। ऑप्शन दिख रहे हैं आपके सामने, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका कि इसका रेशनलाइजेशन करिए, तरीका नंबर 1 बेसिक से, लेकिन ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन से बना लेंगे। है भाई, ये मुझे पता है अप्रोक्स वैल्यू होते, √3 की जगह रखूंगा तो 17 पंजे 85, 8.5। √2 की वैल्यू कितनी है, 1.4, 14 सत्ते 98, 9.8। √6 कितना होता है, 2.4। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर ये बताओ अब, 23/√2 प्लस √3 प्लस √6 तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, अभी 14 17 31, और ये 2.4 कितना हो जाएगा, 5.5 आ जाएगा, 5.5 अप्रोक्स में। √2 प्लस √3 प्लस √6 तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, 5.5। अब एक बात समझिएगा, 5.5 चौका 22 होता है, ये 23 है, तो साढ़े यानी कि अप्रोक्स 4 बार ही जा रहा है, ये अप्रोक्स 4 बार जा रहा है। आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, कि बात आपको समझ में, बिल्कुल समझ में आई है, कोई डाउट नहीं। ये 2.4 और 4 कितना आएगा, 6.4। 8.45 में से अगर 6.4 घटा दिया जाए तो लगभग 2 आएगा, 2। 8.5 में से 6.4 घटा दिया जाए तो अप्रोक्स 2 आएगा, 2 में 9 पॉइंट जोड़ूंगा तो 11.8, तो आंसर 11.8 के नजदीक आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये नहीं है, सही कौन सा है, ये वाला 12 है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, मुझे लगता है कि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। हमने कुछ भी नहीं किया, एक दूसरी क्लास का बालक भी इस चीज को सॉल्व कर सकता है कि आपने हर एक की अप्रोक्स वैल्यू रख ली और आपने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करा। ज्यादा जो है बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है। बेसिक भी बता दूं इसका एक बार, अमित कह रहे हैं, चलो मैं बता देता हूं डिटेल में, लेकिन उसमें समय लगेगा, लेंदी हो जाएगा वो क्वेश्चन, इसमें आपको 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ सकता है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं भाई, यहां तक तो चीजें सेम है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है भाई। या तो एलसीएम लेके इधर गुणा कर लो, पर उसमें भी दिक्कत ही दिक्कत है भाई। या फिर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो मर्जी आप उसको मान लीजिए, जैसे मैं भैया मैंने इसको ए मान लिया और ये मेरे दोस्तों बी हो गया, बीच में किसका साइन है, बीच में साइन है दोस्तों प्लस का, तो आप ऊपर नीचे a माइनस बी यानी कि √2 प्लस √3 माइनस √6 से गुणा कर देंगे प्यारे भाई, माइनस √6 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर है भाई, अगर आपके पास a प्लस बी है तो आप a माइनस बी से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, नीचे भी गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब मेरे प्यारे भाई क्या होता है, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये मेंटली करना है आपको, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई आपका 2 प्लस 3 5 प्लस 2 √6, और √6 घटाएंगे तो 5 प्लस √6 हो जाएगा। बोलिए भाई, √2 प्लस √3 माइनस √6 करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 √6, और माइनस √6 करेंगे तो 5 प्लस √6, ये बचेगा नीचे। ठीक है भाई, 5 प्लस 2 √6 माइनस √6, तो 5 प्लस √6। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, यही हो रहा है, 6 2 √6 -1,
2 प्लस 3 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस रूट 6 ओनली 6 बचेगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी ना, रूट 6 का स्क्वायर 6 आएगा, सॉरी। रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6, और रूट 6 का स्क्वायर 6 आएगा, तो घटाएंगे 2 रूट 6 माइनस 1, तभी तो कहें कि 23 से कट क्यों नहीं रहा है ये अभी। 2 रूट 6 माइनस 1 आएगा भाई लोगों, कितना आएगा नीचे 2 रूट 6 माइनस 1, स्क्वायर करना है तो ना 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा, 2 रूट 6 माइनस 1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ इसमें, कोई भी तकलीफ नहीं है। अब एक बार फिर से रैशनलाइजेशन करना होगा, तो किससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 2 रूट 6 प्लस 1 से गुणा करेंगे, 2 रूट 6 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, बाई 2 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों 24, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 24 माइनस 1 23, तो ये 23 से 23 कैंसल आउट हो गया ऊपर। भाई ऊपर नीचे 2 रूट 6 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 6 का स्क्वायर 24 माइनस 1 23, 23 से 23 कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो ये यहां पे 2 बार आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ा, ठीक है ना। आप देखिए सिंपल सी गुणा कर लेंगे प्यारे दोस्त, और काटा पीटी करके आपका उत्तर आ जाएगा। तो 5 रूट 3 प्लस 7 रूट 2 माइनस रूट 6। एक सवाल बता दे रहा हूं डिटेल में, अगला अप्रोक्सीमेशन से ही कराऊंगा। अब देखिए इसकी इसमें गुणा होनी है, रूट 2 की गुणा करनी है मेरे दोस्तों 2 रूट 6 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट 12। 2 रूट 12 का मतलब ये जब रूट 2 की 2 रूट 6 में गुणा होगी तो 2 रूट 12 हो जाएगा। 12 होता है 2 रूट 3, यानी कि 4 रूट 3 हो जाएगा। रूट 2 की 1 में रूट 2, क्लियर है भाई। अब रूट 3 किस में गुणा करेंगे, 2 रूट 18 है, 2 रूट 18, 18 का मतलब 3 रूट 2, 6 रूट 2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर रूट 3 की 1 में गुणा करेंगे रूट 3, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं। रूट 6 की 2 रूट 6 में गुणा करेंगे तो माइनस का 12 और ये माइनस का रूट 6, ये आ जाएगा जी यहां तक। क्या इसमें कोई तकलीफ हुई, ठीक है भाई। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई संदेह है, बोलो। इसके बाद काटा कूटी कर लेते हैं। रूट 6 की 2 रूट 6 में माइनस का 12 आ रहा है ना, ओके। और मेरे दोस्तों यहां पे जो भी साइन है ना, ये जो साइन है यहां पे, ये सब माइनस साइन के साथ है। इन दोनों की मैंने गुणा कर ली, और ये जो साइन है मेरे दोस्तों किसका है, ये माइनस का साइन, माइनस का, ठीक है भाई, माइनस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो सारा ऑप्शन इंटीजर में दे रखा है, इंटीजर में, यानी कि अंडररूट वाली जो भी चीज है सारी कट जाएगी, केवल इंटीजर वाला पोर्शन आएगा, और इंटीजर केवल एक ही जगह आ रहा है, ये 12 है, और माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आप बोलोगे जी सर ये बात हुई, ठीक है दोस्त। आपको ऐसा भी नहीं है कि यहां पे पूरी गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे इस सवाल में पता है कि माइनस सवाल के ऑप्शन इंटीजर है, तो इंटीजर आंसर आना चाहिए, यानी कि रूट वाली सारी चीजें कटेंगी। जब रूट वाली सारी चीजें कटनी ही है तो उनको लिखने की जरूरत क्या है। अरे भैया 2 से गुणा भी तो हो रही है कृष्णकांत, तो आप केवल ये देखो कि इंटीजर कहां से आएगा, तो इंटीजर केवल एक ही जगह से आएगा, जब रूट 6 की 2 रूट 6 में गुणा होगी, कितना आएगा 12, लेकिन माइनस लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और यही आंसर हो सकता है। ये होता है कैलकुलेशन का एक तरीका, ठीक है, इससे लंबा आपको नहीं करना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, बताइए सवाल नंबर 59, और मैं आप ही लोगों से दोस्तों सवाल जानना चाहूंगा, मुझे अत्यंत खुशी होगी क्योंकि ये सवाल 2020 के प्री के पेपर में आया है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्या उत्तर है। 22 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5, अगर a प्लस रूट 5 b के बराबर है, जहां a b ग्रेटर देन 0 है, तो ए बी रेशियो a प्लस बी आपको बताना है कितना होगा। रेशियो है मेरे दोस्तों, ये ना यहां पे अनुपात है, करिए। तो प्यारे भाई सबसे पहले आपको ये अंडर रूट सॉल्व करना होगा, ये तभी सॉल्व होगा जब 2 हो, तो ऊपर नीचे आप रूट 2 से गुणा करिए, जब तक 2 नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा करेंगे, 22 रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे 44 बटे में, भाई नीचे गुणा करेंगे 4 रूट 2 की रूट 2 में 8 माइनस
रूट 2 अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 2 रूट 5। आप बोलोगे जी सर ये हो गया, तो हमने ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर ली, ऊपर भी नीचे भी रूट 2 की जब अंदर गुणा करेंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 2 रूट 5। अब तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 तो है ही, रूट 5 गुणा 1, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6 हो रहा है, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 2 प्लस रूट 5, सॉरी रूट 5 प्लस 1, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है, तो 8 माइनस 1 7 माइनस रूट 5। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो 7 माइनस रूट 5 आ गए, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। क्लियर है, बराबर भाई 44 7 माइनस रूट 5 बटे में है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे 7 प्लस रूट 5 से गुणा होगी। आप बोलोगे जी सर 7 प्लस रूट 5 से नीचे कितना आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस है भाई 49 माइनस 5 44, 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 49 माइनस 5 44 से कैंसल आउट हो गया, तो यानी कि 7 प्लस रूट 5 आया कंपेयर करके। जब कंपेयर करके 7 प्लस रूट 5 आया है मेरे दोस्तों यहां से, तो एक ही जगह क्या लिखा हुआ है 7, यहां रूट 5 का कोफिशिएंट बी है, यहां रूट 5 का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू आ गई 1, तो ए का मान 7 आया, बी का मान 1 आया। आपसे ये रेशियो पूछा, रखेंगे 7 एकम 7, रेशियो 7 प्लस 1 8, 7 रेशियो 8 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। है ना बिल्कुल साधारण सवाल, मुश्किल से मुश्किल 15-20 सेकंड का पूछा हुआ सवाल है ये दोस्तों, लेटेस्ट का है अभी क्वेश्चन, कर लेंगे ना। चलो दोस्त इसका जवाब दीजिए क्या होगा, प्यारे भाई जवाब दो इसका। वाई मल्टीप्लाई विद रूट 2, अनिल आज तक तुम्हें समझ में नहीं आई, मैंने कितनी बार बता दिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो 2 बनाने के लिए हमने किया। ठीक है भाई, आपको यही नहीं पता कि रूट 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुई है, तो आपने अभी तक सीरियस नहीं पढ़ा है, फिर शर्ट सिंडिसिस आप केवल मौज ले रहे हैं। बोलो, सवाल आपसे ये पूछा है कि 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 का मान किसके बीच में होगा, जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए मेरे दोस्तों, इसका मान किसके बीच में, एक तो तरीका हो गया मेरे प्यारे भाई कि आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर लें, ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि इनका एलसीएम ले लें, कि रेशनलाइजेशन करने पे वापस ही गुणा करने, तो सीधा सीधा एलसीएम ही लेना और कोई रास्ता है नहीं आपके पास। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें बराबर भी नहीं कट जाएंगी, जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए और फास्ट चलना चाहिए, कम से कम लिखना है, ज्यादा से ज्यादा समझना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 4, तो नीचे तो 4 आ जाएगा एलसीएम लेते ही। प्यारे भाई इसकी गुणा होनी है इसमें, होगी ना। अब बताओ जल्दी से गुणा करके क्या आएगा भाई, इंटीजर की इंटीजर में गुणा करेंगे, रूट की रूट में गुणा करेंगे तो इंटीजर हटेगा, रूट की इंटीजर में गुणा करेंगे तो रूट आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी जैसे 7 21 होएगा, 3 रूट 5 की रूट 5 में गुणा होगी मेरे दोस्तों तो कितना आएगा 15, 3 रूट 5 की रूट 5 में गुणा होगी 15, 21 माइनस 15 6। अब इरेशनल पोर्शन क्या आएगा, माइनस का 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 यानी कि 2 रूट 5, तो ये आया 6 प्लस 2 रूट 5। इसमें एक भी रुपए की तकलीफ हुई आपको, नहीं हुई तकलीफ, ठीक है ना। अब इसकी दोस्तों गुणा करनी है इसमें, इसकी इसमें गुणा करनी है, बताओ गुणा करने पर क्या आएगा। तो पहले इंटीजर 3 सत्ते 21 है अभी मेरे दोस्तों, और ये माइनस का 15 तो 6 आ जाएगा। अभी
अब इरेशनल पोर्शन क्या आएगा भाई, √5 की 7 में गुणा होगी 7√5 और माइनस का 9√5, तो माइनस का 2√5, यानी कि -6 - 2√5। आप बोलोगे जी सर ये आएगा गुणा करके। क्लियर है? इसकी इसमें आप मेंटली गुणा नहीं कर सकते तो आप बच्चों की तरह लिख के कर लो, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे कि 6 से 6 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√5 2√5 4√5, 4√5/4 आ जाएगा √5। तो सॉल्व करने पर ये सारा कितना आ गया भैया, √5 आ गया। √5 कितना है मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर √5 की जो वैल्यू होती है वो 2.23 होती है, 2.23, यानी कि एप जो है आंसर 2 और 2.5 के बीच में होगा, ऑप्शन नंबर। ये उत्तर आएगा। अप्रोक्सीमेशन इसमें इसने लगाया क्योंकि आंसर में बहुत ही कम फर्क है, 0.5 का फर्क है। थोड़ा बहुत भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपका गलत होने का चांस बन जाता है। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल था दोस्तों ये। आज की क्लास में सारे ही सवाल अपर लेवल के होंगे, हाई लेवल के। बताइएगा जी ये क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर, बहुत बढ़िया सवाल, कौन करेगा? ओके, दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और इसके पीछे की ट्रिक मैं आपको समझाना चाहता हूं। भाई मल्टीप्लाई तो करना है और क्या करना है यार, देखो आप क्यों ऐसे चीजों को लेके बखेड़ा बनाते रहते। जैसे मुझे इसकी गुणा करनी थी, इसमें 7 + 3√5 की 3 - √5 में गुणा करनी थी, तो मैं जल्दी गुणा कैसे करता हूं दिमाग में, यही समझना चाहते हो ना। 7 + 3√5 की गुणा करनी 3 - √5, भाई इतना मुझे समझ में आ गया कि गुणा करके 4 टर्म आएंगे, 2 टर्म की 2 टर्म में गुणा करोगे तो गुणा करके 4 टर्म आएंगे। भाई इंटीजर, यहां पे इंटीजर आएगा और इरेशनल आएगा। इंटीजर कैसे आएगा, देखिए 7 की 3 में गुणा करो 21, इंटीजर की इंटीजर में, या रूट की रूट में, 3√5 की √5 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, ये आएगा -15। 21 - 15 6। इंटीजर पोर्शन कैसा आएगा, इंटीजर की इंटीजर में गुणा हो या रूट की रूट में गुणा हो। 3√5 की -√5 में गुणा करेंगे -15, 21 - 15 6। चलिए अब इरेशनल कैसा आएगा मेरे दोस्त, जब इंटीजर की रेशनल में गुणा हो। अब 7 की गुणा करेंगे माइनस के √5 में, तो माइनस का 7√5, इसकी गुणा इसमें होगी तो प्लस का 9√5, तो यानी कि 9√5 - 7√5 2√5 ही आया। लेकिन ये आपको मेंटली सोचना है, ठीक है जी। बताइए जल्दी से ये सवाल, इसको हल करना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल है √2 + √3 + √4, इसका कुछ नहीं किया जा सकता भाई, √2 को तो और कुछ कर नहीं सकते, √4 को आप 2 जरूर लिख सकते हो, चलो लिखो या ना लिखो वो इच्छा आपकी है। 2 और तो कुछ हो नहीं सकता इसका, नीचे देखते हैं √2 को कुछ नहीं किया जा सकता भाई, जिसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता उसको छोड़ दो। √3 + √6, अब आप हमें जवाब दीजिए √8 क्या है। √8 का मतलब है 2√2, 2√2। और बच्चों 16 का √16 का मतलब कितना है, तो √16 का मतलब है प्यारे भाई 4, √16 का मतलब है मेरे प्यारे भाई 4। अब मेरे दोस्तों जवाब दीजिए क्या करा जाए। अब सोचते रहो, ऊपर 3 टर्म है नीचे 5 टर्म है, क्या करें प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सवाल के पीछे यही लॉजिक है, √2 + √3 ऊपर नीचे सेम कहानी जा रही है, यहां भी सेम जा रही है मेरे दोस्तों, यहां +2 है यहां नहीं है। प्यारे बच्चे इस सवाल की खास बात यह कि इस 4 को ब्रेक करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, +2 और +2, 2 और 2 4। इस ट्रिक पे, इस कंसेप्ट पे और भी बहुत सारे सवाल सेट किए जा सकते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है भाई। अप्रोक्स से नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे आंसर ऑलरेडी बहुत ज्यादा अप्रोक्स में है, ठीक है।
चलो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो √2 + √3 + √2 है यहां पे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से बोलिए, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, यहां से भी तो कॉमन आ गया। अब भाई √2 + √3 + √2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा। ये जो चीज आपको दे रखी है ना, ये जो √6 + 2 √2 + 2 है, यहां से √2 कॉमन आ रहा है भैया। ये तो ऊपर और नीचे सेम ही चीज बन गई। ये जो चीज है ना, यहां से √2 कॉमन आ रहा है। अगर आप √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 + 2 + √2। भाई 2 में से √2 कॉमन चला जाएगा, √2। तो ऊपर और नीचे सेम बन गया। तो मेरे प्यारे भाई ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 + √2। यही हो गया कि नहीं, सॉल्व हो गया, क्लियर। भाई अगर आप यहां से √2 कॉमन ले लोगे तो यही चीज बनेगी, √2 + √3 + 2, जो ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाए। अगर आपके सामने कोई ऐसा लिखा हुआ है x/x + √2x, कुछ संख्या ऐसी लिखी, यही तो लिखा हुआ है, तो सॉल्व करने पर 1/1 + √2 ही तो आएगा। ऊपर नीचे से x x कैंसल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके आप बोलोगे जी सर, क्लियर है। और 1/1 + √2 किसके बराबर है, √2 - 1 रेशनलाइजेशन करने पर। हाँ √16 तो 4 होगा नितिन, उसी 4 को ब्रेक करके आपने 2 + 2 लिखा है। ठीक है, तो ये मजेदार सवाल था, ट्रिकी क्वेश्चन, समझ में आया होगा आप लोगों को। सवाल नंबर है 62। देखिए अप्रोक्सीमेशन उन्हीं सवालों में लगाएंगे जहां ऑप्शन जो है दूर दूर हो। यहां भी अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है, इस सवाल को भी किया जा सकता है कि ऑप्शन काफी दूर दूर हैं। ठीक है प्यारे भाई, कर सकते हैं यहां भी, लेकिन सॉल्व करना जो है ये एक प्रॉपर ट्रिक है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। चलो ये बताइए, सवाल जो है 2018 के मेंस में आया था एज इट इज, बोलो। बेसिक तरीका इसका वही है कि आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। सवाल है यदि √2 + √5 - √3 इंटू के बराबर -12 है तो के का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए अब देखिए, अगर आपको के निकालना है तो √2 + √5 - √3 को बटे में ले जाइए और 2 बार रेशनलाइजेशन करिए, आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। यह है बेसिक तरीका रेशनलाइजेशन करना। दूसरा कि ऑप्शन यहां पे बड़े अजीब अजीब से और अलग अलग टाइप के हैं, तो अप्रोक्सीमेशन लगाइए, आप एग्जैक्ट देखिए मत। अभी आप यहां पे अप्रोक्स वैल्यू निकालो। भाई मुझे अच्छी तरीके से पता है कि √2 कितना होता है, 1.4, और ये जो √5 है मेरे दोस्तों कितना होता है, अप्रोक्स 2.2, और ठीक है जी, और ये जो √3 कितना होता है, 1.7, अप्रोक्स 1.7। ठीक है, तो आप यहां पे वैल्यू रखेंगे इसकी, तो 1.4 + 2.2 3.6, 3.6 में से 1.7 घटाएंगे, 1.9 इंटू के बराबर कितना दे रखा है सवाल में, -12। ध्यान से सुनना मेरी बात को। भाई √2 + √5 - √3 करेंगे, 1.4 + 2.2 3.6 में से 1.7 घटाएंगे तो 1.9 आ जाएगा। देखिए 1.9 लगभग 2 ही होता है। अगर 2 से 12 को काटा जाए तो 2 छिक्का 12, अप्रोक्स के की वैल्यू -6 आई है। के का मान जो है अप्रोक्स में -6 आया है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। इसका मतलब ये उत्तर तो हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर निगेटिव आना चाहिए, के की वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव है, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर भी नहीं हो सकता। भाई √2 + √5 में से √3 घटाएंगे, पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, 2 + √5, पॉजिटिव की पॉजिटिव में गुणा होगी, पॉजिटिव आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन कट गए, अब दो ऑप्शन फंस गए। चले सॉल्व करने की कोशिश करते, किसी एक को चेक कर लो। ये देखो √2 + √5 + √3, इन तीनों का सम करेंगे, 3.6 में 1.7 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, 5.3। भाई इन तीनों को जोड़ूंगा, 3.6 + 1.7 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5.3, और 2 - √5 करूंगा मेरे दोस्तों, 2 में से √5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.2। तो 5.3 की 0.2 में गुणा होगी तो ये तो अप्रोक्स -1 हो गया, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कौन सा सही है, सी वाला, खत्म। भाई √2 + √5 + √3 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5.3,
और 2 में से √10 को घटाएंगे। √10 कितना होता है? 3.06 के आसपास। अभी अगर 2 में से 3.16 भी घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? अप्रोक्स जो है 1.1। √10 को अगर मैं 3.2 भी मान लू, 2 में से 3.2 हटाएंगे तो अप्रोक्स 1.2। 5.3 की 1.2 में गुणा होगी तो अप्रोक्स 6 ही आएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो, अगर मैंने आपको ये सवाल 5 मिनट में समझाया है तो ये पेपर में मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड में सॉल्व होगा। 20 सेकंड में, ठीक है। समझाने की बात और है, सॉल्व करने की बात और है। ठीक है, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, 2 बार करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। कौन से सवाल में? इस वाले सवाल में, ठीक है ना, जैसे इसका किया है डबल बार वैसे। चले आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाब दीजिएगा दोस्तों 63। बताइए, बहुत बढ़िया सवाल, करो। वेरी गुड अनीशा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई, करो। कौन करेगा? आपको कंसेप्ट पता है तो आप जल्दी से हवा में कर पाएंगे, नहीं पता है तो कैसे बात बनेगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज कितनी बार समझा चुका हूं, है भाई। अगर आपके सामने कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है √1 प्लस a-1 इंटू a+1, ये कितना होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट सिंप्लीफिकेशन में भी हुआ, बस उसको शर्ट सिंथेसिस की फॉर्म में बना दिया। a-1 गुणा a+1 a²-1, उसमें +1 जोड़ेंगे, 1 कट जाएगा, a² का √a। यहां भी सेम चीज है मेरे दोस्तों। सवाल अंदर से सॉल्व करते हुए लाएंगे बाहर की तरफ। 1 2 3 मान के भी कर सकते हैं, बट ऐसे देखिएगा। देखिए ये चीज क्या है भाई, ये देखिए √1 प्लस 2021 गुणा 2023, तो भाई 21 और 23 का एवरेज 2022 हो जाएगा। ये वैल्यू 2022 है। अब 2020 गुणा 2022 प्लस 1 का रूट कितना आएगा? 20 और 22 का 21 आ जाएगा। अब 19 और 21 का कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? रूट लेके 2020 आ जाएगा। ये उत्तर है। समझ पा रहे हैं? ये 1 प्लस 2021 गुणा 2023 का अंडरूट कितना आ जाएगा? 2022 आ जाएगा। 2020 गुणा 2022 प्लस 1 का अंडरूट लेंगे तो 2021 आ जाएगा। 19 गुणा 21 का करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2020। ठीक है, कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ? ये वाला। ठीक, मेंटली आप कर सकते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 64, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल बहुत सारे पेपर में बनाए गए हैं और आगे और भी बनाए जा सकते हैं। जवाब दीजिए। देखिए √6 प्लस √10 माइनस √21 माइनस √35, ठीक है जी। √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35 का मान क्या होगा? तो इन दोनों की गुणा करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक की गुणा करने बैठ जाऊं, हर एक की गुणा करूं। फॉर्मूला तो यहां पे a प्लस बी गुणा a-b वाला ही बनना है, अदरवाइज ये सवाल सोल्व नहीं होगा। a प्लस बी a-b बनना ही बनना। अब देखो यहां पे सेम चीजें कौन कौन सी हैं, देखिए मेरे दोस्तों, ये देखेंगे √6 माइनस √35 यहां पे है, यहां पर भी √6 माइनस √35 है, ये सेम है। ठीक है भाई, यहां √10 या माइनस √10 या माइनस √21 प्लस √21, ये माइनस साइन के साथ है। बस आपको सेम और अलग चीजें पहचाननी है। दोनों ही टर्म में √6 माइनस √35 आ रहा है, √6 माइनस √35। क्लियर? इसको मैंने अलग कर लिया मेरे प्यारे भाई। और ये कितना बचा? √10 माइनस √21। √10 माइनस √21। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई, यहां पर भी आपको सेम चीज करनी प्यारे बच्चे, √6 माइनस √35। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है बे। माइनस √10 प्लस √21, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो √10 माइनस √21।
आप बोलोगे जी बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों क्या आपको a प्लस बी ए माइनस बी नहीं दिखाई दे रहा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो मेंटली कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस एक ही जगह मेरे दोस्तों, ये ए है ये बी है, एक ही जगह √6 माइनस √35 है, माइनस बी स्क्वायर मेरे दोस्तों, माइनस √10 का हो, √10 माइनस √21 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई ये √6 माइनस √35 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6 प्लस 35 41 माइनस है भी। अब देखिए दिमाग में करो जरा, 35 6 41 माइनस 2√210, यहां पे 21 और 10 31 माइनस 2√210, वो तो कट जाएगा। 41 माइनस 31 10 आएगा 10। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अरे समझ में आ गया प्यारे बच्चे? ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 35 41 माइनस 2 गुणा √6 गुणा √35 हो जाएगा 210। यहां पे 31 माइनस 2√210 वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, 41 माइनस 31 10। ठीक है, अभी न समझ में तो इलाज कराओ अपने जानवरों के डॉक्टर से, ठीक है ना। सवाल नंबर 65, ये जवाब दीजिए, इसका क्या उत्तर है? बोलो। ठीक है, गुणा करके भी कर सकते हैं प्रत्यांशु, मैं कम मना कर रहा हूं। ऐसे नहीं होती कृष्णकांड मल्टीप्लाई। बिल्कुल ले सकते हैं हर्ष, ओनली रैशनल पोर्शन चेक कर लो तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्त। 1 0 1/√2 देखिए जीरो तो नहीं होगा भाई। आंसर किसी भी सवाल का जीरो कब आता है? जब एक टर्म से दूसरा टर्म कट जाए, जीरो आ जाएगा। भाई यहां दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये अलग है ये अलग है, तो कटेगा ही नहीं मेरे दोस्तों एक दूसरे से, तो जीरो कैसे आएगा? ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये फंस गए। अब चाहे तो आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, क्योंकि एक ऑप्शन एक से छोटा है, एक पूरा एक है और एक से बड़ा है। अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो भी आपका उत्तर सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है भाई। और दूसरा तरीका है मेरे दोस्तों कि आप यहां पे सीधा एलसीएम ले लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, वो कि अच्छा सवाल ही बनता है भाई। जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लेंगे भाई, ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज इधर जाएगी मेरे दोस्तों एलसीएम लेने पे। तो क्या होगा? √3 कैंसल आउट, √2 √2 2 √2 रूट माइनस √5 माइनस √5 2 √5, तो 2 √2 माइनस √5 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है ना, √3 माइनस √3 कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा जब नीचे गुणा करोगे इन दोनों की क्या होगा? तो भाई बनना तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म है, बस सेम चीजों को देखो भाई। √2 माइनस √5 यहां भी है, √2 माइनस √5 यहां भी है। आप बोलोगे जी सर ठीक है भाई, यहां प्लस का √3 है, ये माइनस √3 है, तो आपको दिखाई दे गया a प्लस बी गुणा a माइनस बी। भाई √2 माइनस √5 एक साथ लेना है भाई, और √3 एक साथ लेना है, माइनस √3 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, क्या आपको ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया। √2 माइनस √5 प्लस √3, √2 माइनस √5 माइनस √3, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 7 माइनस 2√10, 4 देखिए ये 2 प्लस 5 7 माइनस 2√10, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 4 माइनस 2√10।
क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। भाई 2 से काट लेंगे मेरे दोस्तों इसको, तो 2 - √10 रह जाएगा। ये रह जाएगा ना, 2 से काट लेंगे, क्या आ गया उत्तर? अगर आप नीचे देखोगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का √2 गुना है। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। √5 को √2 से गुणा करेंगे √10 आएगा। √5 गुणा √2 √10, तो कितना हो गया ये 1/√2। और ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसान है, एक ही लाइन का, ऊपर वाला नहीं भैया। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये यहां चला जाता है, यहां चला जाता है, इनको जोड़ना है, सिंपल जुड़ जाएगा इनका, और कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, फटाफट करेंगे। अब दोस्तों सवाल है आपके सामने 66। ये बताइए प्यारे बच्चे, मजेदार मजेदार, कौन करेगा भाई? ठीक है, और जिस बच्चे ने सवाल करा उसकी नौकरी कंफर्म। ये पूरे पे अंडर रूट है प्यारे भाई, पूरे पे। यदि a बराबर √15/16 है, तो आपसे पूछा है कि √1 + a प्लस √1 - a कितना होगा? या √15/16 को आप लोग 4 लिख लीजिए, ठीक है? ये ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो बोलो। यदि a बराबर √15/4 है तो √1 + a प्लस √1 - a कितना होगा? ये आपके सामने ऑप्शन है भाई। एक तो तरीका हो गया, आपके सामने a दिया है, आप a का मान रख लो, यहां पे अंडर रूट निकाल लो, जोड़ लो, घटा लो, सॉल्व कर लो। मेरे दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें हम डायरेक्ट जो चीज पूछिए उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम उसका स्क्वायर, हम उसका वर्ग कैलकुलेट करते हैं। मेरे प्यारे भाई सवाल में आपसे क्या पूछा है? √1 + a प्लस √1 - a, ये आपसे पूछा गया है। आप इसको डायरेक्ट मत निकालो, इसका मान ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई? √1 + a प्लस √1 - a, वो कि आप इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो पहले a का मान निकालो, रखो, फिर अंडर रूट निकालो, फिर जोड़ो घटाओ। आप इसका स्क्वायर निकालें मेरे प्यारे भाई। भाई इसका स्क्वायर क्या होगा? कोई बच्चा इस क्लास में बताने वाला बचा है इस दुनिया में? क्या होगा इसका स्क्वायर? जल्दी से बोलिए, जल्दी से। हालांकि वो भी आसान है, लेकिन एक नया मेथड, एक नई टेक्नोलॉजी आपके लिए। भाई ऐसे समझो ये x है, ऐसे समझो ये y है, तो x + y का होल स्क्वायर होता है x² + y² + 2xy। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 + a। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - a, और प्लस 2xy करेंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ इन दोनों की गुणा करेंगे, √1 + a 1 - a, तो 1 - a²। ये a कैंसल आउट हो गया। तो मेरे दोस्तों 2 + 2 √1 - a²। क्या आप नहीं कर पाएंगे? इस बात को मेंटली कर पाएंगे? हर बच्चा कर लेगा। x + y का होल स्क्वायर बराबर x², भाई √1 + a का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना? ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई a का जो मान है सवाल में कितना दिया है? 15/√15/4, वो यहां पर रखेंगे 2 + 2। भाई √15/4 जब आप यहां पर रखोगे, √15/4 का स्क्वायर 15/16। एक में से 15/16 घटाएंगे, 1/16 कितना हो जाएगा? 1 - 15/16, 1/16, 1/16 का अंडर रूट 1/4, 1/4 हो जाएगा, 2/4 का मतलब आधा, ये हाफ हो गया। 2 + हाफ का मतलब 5/2। क्यों नहीं कर सकते? यस, किसने रोका है? इसको सॉल्व करने पर आया पूरा 5/2। क्या आपको बात समझ में आई? और ये चीज मेंटली की जा सकती है।
बोलिए। मुझे लगता है कि ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यानी कि इस संख्या का स्क्वायर 5/2 मैंने इजीली निकाल लिया। आपको तो यही चाहिए √1 + a + √y में से दोनों तरफ से अंडर रूट लीजिएगा, √5/2 ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर, √5/2। ठीक, चलिए अब मेरे दोस्तों अगला सवाल लूंगा। सवाल आपके सामने आएगा 60, इधर गया 67। चलिए जी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बहुत ही तगड़ा सवाल आपके सामने। सवाल हल्के फुल्के चेंज के साथ 2018 और 2020 मेंस में आया है 2 बार लगातार। जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। जिस बच्चे ने सवाल बताया उसकी नौकरी कंफर्म। बोलो। सर कैसे पता लगाएं स्क्वायर करके आंसर आएगा भैया। स्क्वायर ना भी करो आंसर तो तब भी आएगा सॉल्व करके। पहली बात तो मेरे दोस्तों थोड़ी बुद्धि लगाओ। स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। जैसा आपके सामने सवाल इधर रखा x बराबर अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर a+b फॉर्म होगी। अंडर रूट के अंदर a+b a-b, थोड़ी बुद्धि लगाइए। x बराबर अंडर रूट 1 + √3/2 माइनस अंडर रूट 1 - √3/2 ये है। तो आपसे पूछा है √3 - x/√3 + x का मान क्या होगा। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन काफी नजदीक में। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स एक्स मत निकालो, मत निकालो एक्स, इसका अंडर इस पहले एलसीएम लो फिर अंडर रूट लो। भाई अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा दोनों तरफ से। तो ये a - b का होल स्क्वायर ही तो बहुत सरलता से निकल जाएगा। मानो मेरी बात, विश्वास करो है भाई, वो कि अंडर रूट का स्क्वायर इजिली हो जाता है। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा भैया। नहीं हुआ सचिन है भाई। ये समझो ये तुम्हारा a है, ये समझो b है। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, √3/2 √3/2 कट जाएगा, एक और एक दो। -2ab करेंगे, -2 ऑफ ab का मतलब होता है मेरे दोस्तों इन दोनों की गुणा। जब इन दोनों की गुणा करेंगे अंडर रूट के अंदर तो a + b a - b, a² - b², 1 - 3/4, 1 - 3/4 मतलब 1/4, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2 से 2 कटेगा एक बार। तो x² का जो मान है वो 1 आ गया। क्या आपको नहीं समझ में आया। अगर x² 1 आया है तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। बोलो यस और नो। अश्विन कह रहे कैन आई गो बाय अप्रोक्सीमेशन। अश्विन आंसर ही इतने नजदीक है कि कैसे अप्रोक्सीमेशन लगा लोगे इनमें, और डिवाइड में अप्रोक्सीमेशन लगाओगे कैसे। बोलो। अरे सभी को समझ में आई ये बात। भाई दोनों उस तरफ से स्क्वायर करा, मेंटली आप कर सकते हैं। a - b का a² + b² - 2ab स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगा। a² + b² √3/2 √3/2 कट गया, एक और एक दो। -2ab करेंगे ट्वाइस ऑफ, तो अंडर रूट की गुणा होगी। अंडर रूट के अंदर a + b a - b 1 + √3/2 1 - √3/2 1 - 3/4 हो जाएगा 1/4, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/2 1, 2 - 1 1, x² 1 आया है, x की वैल्यू आ गई 1। पॉजिटिव होगी मेरे दोस्तों क्योंकि ये खुद अपने आप में पॉजिटिव है। ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, √3 - 1/√3 + 1। हालांकि tan 15 डिग्री की वैल्यू है, टिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा क्या है। tan 15 डिग्री होता है 2 - √3। तो भैया यहां पे रेशनलाइजेशन करना होगा, ऊपर नीचे √3 - 1 से, भाई नीचे √3 + 1 आ रहा है, ऊपर नीचे √3 - 1 से स्क्वायर करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो नीचे √3 + 1 √3 - 1 3 - 1 2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर √3 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 - 2 √3, 4 - 2 √3/2 2 - √3।
तो ये आया 2 - √3। पहले रेशनलाइजेशन करिए, तभी मेरे दोस्तों आप यहां पे अप्रोक्सीमेशन लगाइएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप डिवीजन में ही लगा रहे हैं अप्रोक्स, नो, गलती हो जाएगी दोस्त। ठीक है, 2 - √3 आया, ठीक बोल भाई। √3 कितना होता है दोस्तों? √3 जो होता है प्यारे बच्चे, वो अप्रोक्स 1.732 होता है, 1.7 ही होता है। तो 2 में से 1.7 अगर आप घटाओगे मेरे दोस्तों, 1.73 आप घटाओगे तो कितना आएगा? अप्रोक्स में 0.27 इसका आंसर होगा, डी। ये ठीक है। अरे बोलो, आगे चलें। अगला सवाल, सवाल है जी 68। ये बताइए अगला क्वेश्चन कौन करेगा? बहुत शानदार सवाल है वाला जो आपके सामने है। अब √3 को डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते? कर सकते दिनेश, करना जरा, तुम्हारी ऐसी तैसी मारो। 1.73 में से एक घटाओ, 0.73। √3 में एक जोड़ेंगे तो 2.73। अब 0.73 को 2.73 से भाग करना आसान है सड़ी बुद्धि, कि 2 में से √3 घटाना आसान है। मन तो करता है कि जो चारा काट रही मशीन में तुमको दे दूं। भाग कर लेंगे डेसिमल के, हैं? 7 से तो 5 में भाग होता ना तुम पे। करो। √5 + 2 प्लस √5 - 2 अपॉन √5 + 1 माइनस √3 - 2 √2। चलिए जवाब दीजिए। बहुत शानदार सवाल है, मौज आ जाएगी। देखिए भाई, ये पोर्शन तो इजी है, प्रॉब्लम है इस पोर्शन की। अभी जो है यहां पे आप इसका डिनोमिनेटर का तो कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो न्यूमरेटर है ना, ये आपको a + b + a - b फॉर्म में दिखाई दे रहा है। √a + b प्लस √a - b। भाई मेरे दोस्तों, अगर ये पता लग जाए तो मौज आ जाएगी। एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको? √5 + 2, √5 + 2, ठीक है दोस्त, और प्लस √5 - 2। आप इसको सॉल्व करने की बजाय, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बजाय, आप ऊपर इसका ना दोनों तरफ से स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, चीजें आसान रहेंगी मेरे दोस्तों। मानो मेरी बात, भगवान के लिए मान लो। x² कितना आ जाएगा? गंदे गंदे बच्चों, क्यों परेशान करते हो? ये a है, ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। भाई इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, +2 - 2 कट जाएगा, 2√5 प्लस 2ab करूंगा, ट्वाइस ऑफ ab करूंगा मेरे दोस्तों, इन दोनों की गुणा होगी अंडर रूट के अंदर। √5 + 2, √5 - 2, 5 - 4 1, 2 × 1 2, कितना आ जाएगा? 2। देखिए x² x कितना आएगा भाई? 2 कॉमन ले लेंगे, √2, 2 तो कॉमन ले लेंगे, √2 क्या बचेगा? √5 + 1। भाई 2 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा √5 + 1, और उसका अंडर रूट हो जाएगा √5 + 1। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। भाई ये आया है x² मेरे दोस्तों। जब आप इसका अंडर रूट लीजिएगा मेरे गंदे गंदे भाई, इसका अंडर रूट लीजिएगा तो x कितना आएगा? ये मेरे प्यारे भाई, इसकी वैल्यू जो है ये है। जब आप ये रखेंगे √2 √5 + 2, नीचे √5 + 1, तो ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा, √5 + 1 अंडर रूट का कट जाएगा, क्या बचा? √2। x की वैल्यू है √2 इंटू √5 + 1, जो कि ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? √2। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर
माइनस। ये बताइए मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करने के बाद √2 आया माइनस, ये क्या है? √3 - 2 √2, तो ये तो कई बार मैं बता चुका हूं, 2 + 1 3 होता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो √2 - 1 आएगा। ठीक है भाई, √2 कट गया, माइनस माइनस +1। तो इस सवाल का आंसर है भाई +1। किसी को इसमें कोई डाउट? आया ना? वेरी गुड। अरे समझ में आ रहा, मजा आ रहा है तुमको सवाल करने में? अभी तो बहुत सवाल बाकी हैं, बहुत बहुत ज्यादा बाकी हैं। अभी तो असली कहानी शुरू हुई है। चलो रे मत रुको रे, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है दोस्तों 69। ओके ओके ओके, ये बताइए कौन करेगा? जितेंद्र कह रहे हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करिए। देखिए भाई, आप सीधे सीधे बोला करो कि आप सर स्टेप काट के मत लिखा करो, जैसे किताबों में सॉल्यूशन लिखा होता है ना एक एक स्टेप, वैसे लिखा करो। बेटे अगर मैं हर एक स्टेप को लिखूंगा बोर्ड पे, हर चीज को लिखूंगा, तो एक सवाल को कम से कम 20 मिनट लिखना पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि को इतना विकसित क्यों नहीं करते कि आप खुद से स्टेप सोच पाओ? और नहीं कर सकते, इतनी है ही नहीं कि हो ही नहीं रही, तो छोड़ दो सरकारी नौकरी। सीधा सीधा ये बोला करो कि सर किताब की तरह बताओ, एक एक स्टेप लिख के, पहली के बालक की तरह। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है, आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा, ना हो तो माथे पे लिखवा लीजिएगा, आपको पता है क्या लिखवाना है। ठीक है ना? अगला 69 नंबर आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। ठीक है जी? चलिए मैं अगला वाला बताऊंगा, थोड़ा मजेदार सा सवाल नंबर 70। बोलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन करेगा? 70 नंबर सवाल चल रहा है भाई, 70 नंबर, थोड़ी तो शर्म करो अब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्यूब रूट ऑफ 26 + 15 √3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 26 - 15 √3। बोलिए प्यारे बच्चों, क्या उत्तर आ जाएगा इस सवाल का? देखिए मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, सॉल्व करने वाला भी और अप्रोक्सीमेशन भी। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए है भी, तो आपको क्या करना है, एक्स मानना है। एक तो तरीका हो गया सॉल्व करने का कि इसका क्यूब रूट निकालो, फिर इसका क्यूब रूट निकालो, तब उत्तर आएगा। ऐसे तो आपका पूरा जो है जन्म चला जाएगा। मेरे प्यारे भी, अगर आप थोड़ी मेंटली सोचने की आदत डालो, तो यहां क्यूब रूट है। ये चीज क्या है दोस्तों? क्यूब रूट है, दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे जी सर। और क्यूब रूट के अंदर a+b a-b फॉर्म है, क्यूब रूट के अंदर जो है a+b a-b फॉर्म है। बोलिए, आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों इतना तो समझ गया कि यहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे प्यार भी, अगर अंडर रूट होता तो हम दोनों तरफ से स्क्वायर करते। यहां क्यूब है तो दोनों तरफ से आप यहां क्यूब रूट है, क्यूब करोगे दोनों तरफ से। भाई इतनी तो बात हर कोई जानता है कि a+b का होल क्यूब कितना होता है? बताओ, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। यही है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? क्लियर? तो आप यहां से दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों, क्यूब रूट हटना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब बात आपको यहां पे समझ में आई। ऐसा देखो मेरे दोस्तों, ऐसा कि ये a है और मेरे दोस्तों ये b है। ठीक है भाई, x³ कितना आएगा? जवाब दीजिए। देखिए मैं लिखने वाला नहीं हूं पूरा। a का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब रूट हट जाएगा, प्लस b का क्यूब, क्यूब रूट हट जाएगा। 26 + 15 √3 प्लस 26 - 15 √3, 15 √3 15 √3 कट गया, 26 26 52। a³ + b³ हो गया।
प्लस 3ab। जब 3ab करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या आएगा 3ab। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बोलो, अरे बोलिए मेरे प्यारे भाई। AB का मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे दोस्त। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो क्यूब रूट तो है ही एक चादर में। 26 प्लस 15 रूट 3 गुणा 26 माइनस 15 रूट 3, 26 का स्क्वायर 676 माइनस 15 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 15 का स्क्वायर 225 रूट 3 का स्क्वायर 3, 225 दिया 675, यानी कि 676 में से 675 घटाएंगे 1 और 1 का क्यूब रूट 1 ही आ जाएगा मेरे दोस्त। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब समझ गए ना मेरे प्यारे भाई। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे, ये क्यूब रूट हट जाएगा 26 प्लस 15 रूट 3 प्लस 26 माइनस 15 रूट 3, तो 26 26 52 प्लस 3ab। 3ab ab जब करोगे इन दोनों की गुणा तो कितना आ जाएगा 1। आप बोलोगे जी सर ब्रैकेट में मेरे दोस्तों क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे दोस्तों a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस 15 रूट 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 26 माइनस 15 रूट 3। यही इस सवाल का लॉजिक है मेरे प्यारे भाई कि ब्रैकेट के अंदर आएगा क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस 15 रूट 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 26 माइनस 15 रूट 3, और उसी को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं x। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, उसी को हम लोग x लिख सकते हैं। भाई अगर आप ध्यान से सुनोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आपको ये बात समझने वाली, और आप काहे नहीं समझते कि यहां a प्लस बी और यहां a प्लस बी सेम है भाई, बोलिए है भी। यही इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट है, और ऐसे सवाल अलजेब्रा में भी बहुत सारे बनते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब ये क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस 15 रूट 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 26 माइनस 15 रूट 3, और उसी को आपने x लिख लिया तो क्या हो गया 3x। तो ये जो बन गई प्यारे बच्चे क्यूबिक इक्वेशन बन गई। आप इसको 1 सेकेंड्स में बना सकते हैं। 676 माइनस 675 1 हो गया ना, 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा सौरभ। अब सॉल्व तो करेंगे नहीं क्यूबिक इक्वेशन को यहां पे, तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो उत्तर हो जाएगा। 6 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा मेरे दोस्तों, 4 कर रहा है सेटिस्फाई, यही आंसर है। 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64, और 52 प्लस 4 दिया 12, 52 प्लस 12 64। सेटिस्फाइंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। प्यारे बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए थोड़ा बहुत आपको अलजेब्रा भी आना चाहिए। अगर आपको अलजेब्रा आपका बहुत ज्यादा वीक है तो अभी आपको तकलीफ होगी, ठीक है ना। जिन बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ लिया है उनको इस सवाल एकदम बच्चों का खेल लग रहा होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, सवाल है मेरे प्यारे भाई 71, करो, चलिए बनाइए। देखिए नेक्स्ट टाइप, अब नेक्स्ट टाइप को प्यार से समझिएगा। नेक्स्ट टाइप है ऑप्शन से सॉल्व होने वाले सवाल। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन से सॉल्व होने वाले सवाल विशेषकर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका सॉल्यूशन करना बहुत कठिन होता है, और लेकिन अगर आप उनको ऑप्शन से सेटिस्फाई करा ले तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे ये सवाल देखिए, यदि रूट 5x माइनस 6 प्लस रूट 5x प्लस 6 बराबर 6 तो x का मान क्या होगा। अगर आपको x का मान वाकई में निकालना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो, फिर इक्वेशन आएगी, फिर उसका एक बार और स्क्वायर करो, फिर
जाके तब कहीं आपका आंसर आएगा, उसमें लगेगा टाइम, कम से कम एक पेज का सॉल्यूशन होगा और ये 2017 प्री का सवाल है। तो भैया दह स्क्वायर करने की बजाय जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया वो आंसर होगा। पहली बात तो आसान ऑप्शन पे पहले नजर मारा करो, कठिन चीजों में नहीं घुसना है। क्लियर है? अब जैसे मैं -4 लूंगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर इधर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो अंडर रूट के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपने x -4 ले लिया तो यहां अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 0 नहीं ले सकते, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा। अगर 2 मानोगे, 2 पंजे 10, 10 -6 4, 4 का अंडर रूट 2, x की जगह 2 रखोगे, 2 पंजे 10, 10 + 6 16, 16 का अंडर रूट 4, तो 2 + 4 6। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर कर रहा है। तो बिना सॉल्व करे आपने ऑप्शन से चेक कर लिया कि यही सही होगा, सी ऑप्शन आंसर है। सारे सवाल इससे सॉल्व नहीं होंगे, पर जितने हो पा रहे उनको तो करो। ठीक, चलो आगे क्या करेंगे। सवाल है जी आपके सामने 72, ये बताइए यदि √6x - 17 प्लस √6x + 8 बराबर 5√2 + 1 है तो x का मान क्या होगा मेरे दोस्त? तो आप ऑप्शन रख रख के चेक करिए, जो सेटिस्फाई करेगा वो उत्तर होगा मेरे दोस्तों। 7 रखेंगे, 7 × 42 - 17 25, यही हो गया। 7 इसका आंसर आ गया। देखिए पहला ही ऑप्शन चेक करने पर सेटिस्फाई कर रहा है। भाई अगर आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करना होगा 2-3 बार, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जैसी ऑप्शन रख के चेक करा 7, 7 × 42, 42 में से 17 घटाए मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 25, 25 का अंडर रूट 5, 7 × 42, 42 + 8 50, 50 का मतलब 25 दूनी 50, 5√2, तो 5 तो कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में √2 + 1। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि 7 ही इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट 7345 में जो मैं ये स्किप कर रहा हूं मेरे दोस्तों, गलती से यहां पे डल गए, बाद में डाल लेते सवाल कंपेंडो डिविडेंडो के। पहले ये वाला टाइप पूरा करते हैं। इस टाइप के मैंने 7-8 डबल डाले हैं। ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो। यदि 5 की पावर x + 1 -5 की पावर x - 1 बराबर 600 है तो 10 की पावर 2x की वैल्यू क्या होगी? यदि भैया अब ये सवाल ऑप्शन का नहीं है, सबसे पहले आपको यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है, फिर आपको यहां पे रखना है। यदि 5 की पावर x + 1 -5 की पावर x - 1 600, तो ये बताइए 10 की पावर 2x। पहली बात तो मेरे दोस्तों, अगर इंटीजर है मेरे प्यारे भाई तो तभी आ सकता है जब पावर भी इंटीजर हो। अगर राइट हैंड साइड में आपको इंटीजर दिख रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पावर जो है मेरे दोस्तों, यहां भी तो पावर इंटीजर होनी चाहिए। अगर 5 की पावर 2/3 कर दोगे तो क्या कभी इंटीजर आएगा? अभी नहीं आएगा। जब 5 की पावर इंटीजर होगी 2 3 4 तभी तो इंटीजर आएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि x का मान भी अगर यहां राइट हैंड साइड में 600 बन रहा है जो कि प्यारा नंबर है बिना किसी अंडर रूट के, तो यहां पावर भी इंटीजर होनी चाहिए, x का मान भी पूर्णांक होगा। आप बोलोगे जी सर, अगर x एक पूर्णांक है तो 10 की पावर 2x करेंगे, पावर 2x से पावर इवन होनी चाहिए, 3 जीरो नहीं होंगी, 2 2 4 1 5 जीरो नहीं होंगी। एक तो तभी आएगा जब x का मान 0 हो। क्या x का मान 0 है? 5 -5 की पावर -1 600 नहीं होता, यानी कि ये उत्तर आ जाएगा। खत्म। ठीक है। अब अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे, ऑप्शन से नहीं भी होता, तो आप यहां पे हिट एंड ट्रायल अंदाजे से x का मान निकाल सकते। देखिए 5 की पावर x + 1 माइनस 5 की पावर x - 1 600 है। किसी संख्या में से घटाने पर 600 आ रहा है, मतलब ये जो है 600 से बड़ा होगा। 5 की पावर x + 1 600 से बड़ा होगा, तो 600 से बड़ी 5 की पावर होती है 625। 625 होता है मेरे दोस्तों 5 की पावर 4। तो
अगर मैं x को 3 पुट करता हूं मेरे दोस्तों, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा 625 माइनस ये 3 माइनस 1 2 5 का स्क्वायर 25 625 माइनस 25 600। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल अंदाजा करना होगा। x 4 नहीं होगा बच्चों, x 3 होगा भाई। ये 5 की पावर x प्लस 1 600 से बड़ा होगा। 600 से बड़ी 5 की पावर क्या होती है? जस्ट बड़ी 625। 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 करना है तो x को 3 लेना होगा। अगर मैंने x को 3 माना तो 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 3 माइनस 1 2, 5 की पावर 2 25। डिफरेंस 600 सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? कर लेंगे हिट एंड ट्रायल से, आसान पड़ रहा है। सॉल्व करके भी बता दूंगा एक आध सवाल आपको। ये बताओ, सेवेंटी 78 नंबर, ये बताइए जल्दी से करो। 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x माइनस 1/3 बराबर 972 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान ये हो ही नहीं सकता कभी 3, 2 ही हो सकता है भाई। ऑप्शन भाई 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x माइनस 1/3, चलो पावर 1/3 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 27 का क्यूब रूट आसानी से निकल जाता है। 972 आ रहा है मेरे प्यारे भाई। मुझे पता है 27 का स्क्वायर 729 होता है। 27 का क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों तो काफी बड़ा नंबर होगा, 10,000 से भी बड़ा। तो अगर आप यहां पे पावर 3 लेने लगे तो 27 का क्यूब तो बहुत बड़ा नंबर है, 10,000 से भी ज्यादा, और जोड़ोगे तो कभी भी 972 नहीं आने वाला, बहुत बड़ा नंबर आएगा। यही एक चीज हो सकती है कि 27 का स्क्वायर 729 में थोड़ा बहुत जुड़ जाए और 972 आ जाए। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं? आप ये 3 4 5 पावर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो 972 से काफी बड़ा नंबर आएगा जो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? अरे ठीक है ना, आसान सी बात है ये तो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। किधर गया जी अब? ये बताइए 85 नंबर, 85 नहीं सॉरी 79 नंबर। बताओ जी। 25 की पावर x माइनस 1 बराबर 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 है, तो x का मान क्या होगा? करिए मेरे दोस्तों। एक तो हो नहीं सकता कि मेरे दोस्तों सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दो हो गया इसका आंसर, दो पे सेटिस्फाई हो रहा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो वही सही उत्तर होगा। रख के देख लो। x 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1, तो 25 की पावर 1 25। क्या रखेंगे? x 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 5 की पावर 3 125, 125 माइनस 125। देखिए 25 25 बराबर हो गया LHS RHS, बात खत्म, यही उत्तर है। हटाओ इसको, ज्यादा इज्जत नहीं देनी है ऐसे सवाल को, ठीक है ना? कठिन होगी तो देखा जाएगा। चलिए बात देखिए, सवाल नंबर 80। बताइए भैया जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? दो की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 1280 है, तो x का मान बताइए क्या होगा? अब देखिए ऑप्शन से इस सवाल को भी कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, आसान वाला, कि कैसे होते हैं भाई ये सॉल्व। जैसे ही सवाल आपके सामने आया,
तो जैसे 2 की पावर x माइनस 1 है तो डिवाइड में पावर घट जाते हैं, तो इसका मतलब है 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर x बटे 2। 2 की पावर x प्लस 1 गुणा में पावर जोड़ते तो इसका मतलब है 2 की पावर x गुणा 2 बराबर 1280। तो यहां पे आप देखेंगे कि 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो कितना आ जाएगा यहां से 1/2 प्लस 2, 1/2 बचेगा यहां से प्लस 2, कितना आ जाएगा 5/2 बराबर 1280। 5 से कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 छिंग 30, तो 2 की पावर x आ जाएगा 256 दूनी 512। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अगर 2 की पावर x 512 है, 512 क्या होता है 2 की पावर 9, तो x का मान 9 आ जाएगा। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है ऑप्शन से। तो आप जानते ही हो कि जो सेटिस्फाई करेगा वो उत्तर होगा। तो ऐसे करना होता है सॉल्व पर, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑप्शन से चेक करेंगे अपन लोग। ठीक है भाई, चलो ये बताइएगा। अब अगला सवाल, सवाल आएगा जी आपके सामने, कहां मर गया सवाल 81, ये बताइएगा। यदि x इंटू 2x प्लस 3 90 है और 7 इंटू वाई की पावर माइनस हाफ प्लस 2 इंटू वाई की पावर माइनस हाफ बराबर वाई की पावर हाफ है, जहां x और y पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहां से ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 हो गया। वाई की पावर माइनस, वाई की पावर हाफ होता है रूट वाई, लेकिन ये माइनस हाफ है तो बटे रूट वाई बराबर आ जाएगा जी वाई की पावर हाफ का मतलब रूट वाई, यानी कि वाई की वैल्यू तो 9 आ गई, 9। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं साफ साफ वाई तो 9 आ गए। यहां से देखेंगे तो भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है भाई, अब इतना समय तो है नहीं कि एक लल्लू सवाल में क्वाड्रेटिक लगाई जाए, तो भाई अजम्पशन से हिट एंड ट्रायल से कर लो ना भाई, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, 90 है। चलो 5 ही लेके देखते हैं, 5 में 90 में 5 आता है, 5 और 5 दूनी 10 3 13, नहीं बनना, 13 पंजे 65, तो थोड़ा आगे बढ़ते 6 मान लेते हैं, 6 6 दूनी 12 3 15, 6 गुणा 15 90 सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स हिट एंड ट्रायल से 5 6 पे हमने चेक करा, 6 पे मिल गया, 6 रख रहा हूं, 6 6 दूनी 12 3 15, 6 गुणा 15 90, तो एक्स 6 है वाई 9 है, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, कितना आ जाएगा 117 इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी खतरनाक नहीं है सैलेस। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए 82, कौन करेगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। 82 नंबर बनाओ। एलजेब्रा में कितनी सीट्स हैं, काफी ज्यादा सीट्स हैं। देखिए यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 1944 है, तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए सॉल्व करके बताइए जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। मेंटली बिना पेन उठाए ये सवाल आप कर सकते हैं, बोलो। देखिए सबसे पहली बात कि राइट हैंड साइड में 1944 है, ये एक इंटीजर है, तो तभी आएगा जब इंटीजर में से इंटीजर घटाए 1944 आ जाए। देखिए देखिए जो बटे में टिपिकल पावर है ना, बटे 5/7, अब जैसे मैं आपके सामने सवाल आने लगे 3 की पावर 5/7 के कभी सॉल्व हो सकता है, बटे 7 पावर कभी सॉल्व हो सकती है नहीं। ये होने लगे 81 की पावर जो है 8/9,
तो बटे 9 पावर 81 का 9th रूट कभी निकल सकता है? नहीं। जब ये चीजें सॉल्व ही नहीं होंगी तो घटा के इंटीजर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ऐसे फर्जी ऑप्शन जो है वो उनको आप देखते ही हटा देते हो। क्लियर है? अब जैसे बटे 9 आ रहा है, बटे 9 है, अब आप बताओ कैसे निकालोगे 81 की पावर 1 बटे 9 कैसे सॉल्व कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये बटे 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो 9 की पावर अगर यहां पे बटे 3 भी करा जाए, 9 का क्यूब रूट कैसे निकाल लोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे फर्जी ऑप्शन हटाए जा सकते हैं। अब ये बटे 4 ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे दोस्तों 81 का 4th रूट निकाला जा सकता है। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4। और मेरे दोस्तों यहां भी 2x है, जब आप 2x करोगे तो ये 9 बटे 2 हो जाएगा। बटे 2, 9 की पावर बटे में 2 रहेगा तो अंडर रूट निकाला जा सकता है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, भगवान ने बुद्धि दिमाग लगाने के लिए दी है। ठीक है ना? ये बात आप समझ पा रहे हैं भाई? 81 जो होता है 3 की पावर 4 होता है, तो बटे में पावर 4 रहेगी, इजीली निकल जाएगा। 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो बटे में पावर 2 रहेगी, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए पावर 3 तो हमेशा इंटीजर देगी मेरे दोस्तों, तो इस चीज को आप रहने दे सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है भाई? चलो अब चेक करके देख लेते। दो गलत ऑप्शन तो हटा दिए। अगर मैं 3 मानता हूं इसका आंसर, तो 9 की पावर 3 दूनी 6 माइनस 1, 9 की पावर 5 माइनस 81 की पावर कितना हो जाएगा? 2। और मेरे दोस्तों देखिए, अगर 9 की पावर ऑड करोगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 9 की पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 81 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 होगा, तो 9 माइनस 1 8। जबकि यहां यूनिट डिजिट 4 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हालांकि 1944 आएगा भी नहीं। 9 की पावर 5 बहुत बड़ा नंबर हो गया। 9 की पावर 5 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हो गया, उसमें से घटाओगे तो 1944 से बड़ा आएगा। दैट नॉट पॉसिबल। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर बचेगा। दो ऑप्शन बच गए, एक को चेक कर लिया वो ठीक नहीं है, तो जो चौथा बचा वो एकदम ठीक है। चाहे तो चेक करके देख रखते हो। 9 की पावर 4 रखे, यहां रखेंगे x की जगह 9 बटे 4 रखेंगे, तो 9 बटे 4 का दुगना 9 बटे 2। 9 बटे 2 माइनस 1 7 बटे 2, तो 9 की पावर 7 बटे 2 हो गया। अभी 81 की पावर ये 9 बटे 4 माइनस 1 यानी कि 5 बटे 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 की पावर जो है बटे 2 करेंगे, 9 का अंडर रूट 3, 3 की पावर 7 माइनस, ध्यान सुनेगा, 81 का 4th रूट करेंगे 3, 3 की पावर 5। बोलो, देखिए मेरे दोस्तों 3 की पावर 6 जो होता है वो 27 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों। 3 की क्यूब का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर सॉरी। ठीक है भाई? 9 का क्यूब 729, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 3 की पावर 7 जो होता है वो 2187। 3 की पावर 6 अगर 729 से 3 से गुणा करेंगे तो 3 की पावर 7 2187। तो 2187 में से 3 की पावर 5 यानी कि 200, 2187 में से 3 की पावर 5 243 घटाई जाए मेरे दोस्तों, तो क्या आ रहा है? 1944 सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, पेपर में इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए एक सवाल और लेंगे ऐसा ही, बिल्कुल एक सवाल और लेंगे। 83 नंबर, जवाब दीजिए इसका क्या उत्तर होगा? बहुत शानदार सवाल है ये भी। 30 सेकंड का समय आपके पास। नौ की पावर x माइनस हाफ माइनस 2 की पावर 2x माइनस 2 बराबर है 4 की पावर x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3। पूछा x का मान क्या होगा? बहुत तगड़ा सवाल है, शानदार। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों?
पहली बात तो मेरे दोस्तों, सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि यहां पे देखिए 9 में 3 दिखाई देता है, 4 में 2 दिखाई देता है, तो 3 और 2 में ही कहानी चल रही है। ये बराबर तभी आ सकते हैं मेरे दोस्तों जब इनकी पावर इजीली सॉल्व हो और इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर वैल्यू सेम बने। तो भैया बटे 5 वाला तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। कैसे निकाल लोगे? 9 का फिफ्थ रूट कैसे निकालोगे? 2 का फिफ्थ रूट कैसे निकालोगे? 3 का कैसे निकालोगे? निकलेगा ही नहीं। बटे 9 पावर वाला पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 4/9 बटे 9 पावर, 9 का 9th रूट कैसे निकल जाएगा? निकल ही नहीं सकता। दो ऑप्शन में फंस गए, 3/2 और 3/4। 3/4 कैसे निकाल लोगे? फोर्थ रूट, 3 का फोर्थ रूट कैसे निकलेगा? 4 का कैसे निकलेगा? भाई यहां पे कैसे निकलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। एक ही आंसर पॉसिबल है, 3/2। बिल्कुल बात खत्म। ये होता है मेरे दोस्तों सॉल्व करने का तरीका। बहुत ही शानदार सवाल है, चेक करके देख लो। चाहे 3/2 माइनस 1/2 1 हो गया, 9 की पावर 1 9 माइनस 2 की पावर 2x का मतलब कितना हो गया? x की जगह 3/2 रखेंगे, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 2 7। लेफ्ट हैंड साइड 7 होगी, राइट हैंड साइड देखिए 4 की पावर x, यानी कि 4 की पावर 3/2 करेंगे। 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 2x की जगह कितना हो जाएगा भाई? x के लिए 3/2 है तो 2x कितना हो जाएगा? 3, 3 माइनस 3 0, 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, 8 माइनस 1 ये भी 7। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई 7 7, x बराबर 3/2 पे ये उत्तर हो जाएगा। बहुत ही उम्दा सवाल है ये, इज्जतदार सवाल। ऐसा सवाल और भी देखिए, ऐसा भी सेट किया जा सकता है कि आंसर जो है ऑप्शन से चेक करना बहुत धूमिल हो, ठीक है भाई, या फिर इस एक्स में भी एक और नया सवाल आगे बना दे। उस केस में आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। 9 वाला मटेरियल एक तरफ और 2 वाला एक तरफ। भाई इस 9 का क्या मतलब है? इस 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, पावर 2 करेंगे, पावर 2 की जब गुणा होगी तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3 की पावर 2x माइनस 3, यही है ना? आप बोलोगे जी सर। भाई यहां पे 9 3 का स्क्वायर पावर 2 की गुणा होगी तो 2x माइनस 1, ये उधर चला जाएगा दोस्तों। है भाई 2 की पावर 2x माइनस 2, 4, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 की पावर 2x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए यहां पे 3 की पावर 2x यहां भी है, 3 की पावर 2x यहां भी, तो 3 की पावर 2x कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। यहां से क्या बचेगा? 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 का मतलब 1/3। यहां से क्या बचेगा? 3 की पावर -3 यानी कि 1/27। आप बोलोगे जी सर बराबर। यहां से 2 की पावर 2x कॉमन आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। क्या बचेगा? 2 की पावर -2 यानी कि 2 की पावर -2, 2 की पावर 2 4 होता है, 1/4 और +1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। 3 की पावर 2x ये कितना हो गया? तो आपका जवाब होगा सर 1/3 प्लस 1/27। 1/3 को 9/27 लिख सकते हैं, 9 से गुणा करके। 9/27 प्लस 1/27 10/27 बराबर 2 की पावर 2x। 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5/4। आप बोलोगे जी सर क्लियर, इसमें कोई तकलीफ? तो 5 से जो 10 है ये कितनी बार कट जाएगा? 5 से जो ये 10 है 2 बार कट जाएगा, 2 बार। ये बटे में आ जाएगा, 3 की पावर 2x बटे 2 की पावर 2x हो जाएगा 3/2 की पावर 2x। आप बोलोगे जी सर बराबर। ये 27 ऊपर पहुंचेगा मेरे दोस्तों, उधर साइड में 27 बटे, अभी 2 नीचे आएगा मेरे दोस्तों, 2 चौक 8। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। कितना शानदार सवाल बना। 27/8, 27 का मतलब होता है 3/2 का होल क्यूब, 27/8 का। तो दोनों जगह बेस सेम है, 3/2 3/2, तो पावर भी सेम होगी। तो 2x बराबर 3 आया, x की वैल्यू आई 3/2। ये है सॉल्यूशन। आना चाहिए ये वाला पोर्शन भी आपको, ठीक। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। अब